एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि हैंडलर फियोना को एक मिशन देती है और हैंडलर कहती है कि इस मिशन के बारे में तुम्हें और ट्वाइलाइट को डिसाइड करना है कि तुम्हें इस मिशन को कैसे अंजाम देना है। तो फियोना कहती है मुझे बहुत अफसोस है कि अगर मैं यहाँ होती जब ये मिशन शुरू हुआ था तो मैं उसकी वाइफ बनकर उसका साथ दे सकती थी। तो हैंडलर कहती है फॉरगर फैमिली जैसी थी वैसे ही रहेगी और हैंडलर फियोना से कहती है कि तुम अपने खुद के काम पे कंसंट्रेट करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखने की और कह रही होती है कि आज वो ब्रेकफास्ट बनाने में फिर से फेल हुई और तभी डोर बेल बजती है तो योर डोर ओपन करती है तो सामने फियोना होती है। तो योर कहती है आप कौन? तो फियोना बताती है कि वो डॉक्टर फॉरगर के साथ काम करती है। तो योर फियोना से कहती है कि लॉयड और आन्या बॉन्ड को घुमाने बाहर गए हैं। तो फियोना योर से कहती कि जब आन्या हॉस्पिटल आई थी तो वो अपना मैग्नीफाई ग्लास हॉस्पिटल में ही भूल गई थी और वो मैग्नीफाई ग्लास निकाल के योर को वापस दे देती है। तो योर फियोना को थैंक्स कहती है और अंदर आने का कहती है। फिर हम देखते हैं कि योर फियोना के लिए चाय नाश्ता लगाती है और उसके सामने बैठ जाती है और योर फियोना को देख के कहती है कि कितनी सुंदर है। और फियोना सोच रही होती है क्या उसे लगता है कि मैं उसकी वाइफ की भूमिका चुराने का प्लान बना रही हूँ। और योर सोच रही होती है कि फ्रैंकी और यूरी के अलावा हमारे घर में ये पहले गेस्ट है और वो नर्वस हो रही होती है। तो फियोना योर से आन्या के बारे में पूछती है तो योर बता दे कि आन्या हमेशा एनर्जी से भरी रहती है। और फियोना कहती है क्या कभी आप बच्चे के पालन पोषण से थकती नहीं है? और फियोना मन में कहती है कि आखिरकार आन्या तुम्हारी सौतेली बेटी है और तुम उस बोझ से कभी भी फ्री हो सकती हो। तो योर कहती है कि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि आन्या एनर्जी से फुल रहती है। और योर कहती है कि मैं नहीं जानती जब वो उदास होती है तो मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन आन्या के साथ रहना बहुत मजेदार है। तो फियोना मन में कहती है कि वो सच में खुद को आन्या की मदर के रूप में देखती है। और योर बताते हैं कि ये लॉयड के लिए थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि लॉयड को सब कुछ करना पड़ता है और मुझ में बहुत कमी है। तो फियोना अपने मन में कहती है कि तुम मिशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो। और फिर फियोना योर से कह ही रही होती है कि मैंने डॉक्टर फॉरगर को शिकायत करते सुना है हॉस्पिटल में कि उनकी वाइफ हमेशा, और तभी वहाँ पे लॉयड और आन्या भी घर पे आ जाते हैं। तो लॉयड फियोना से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी आन्या के पास योर आती है और आन्या का मैग्नीफाई ग्लास आन्या को योर दे देती है तो आन्या खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि फियोना और लॉयड बात कर रहे होते हैं तो वो कह कुछ रहे होते हैं और उनका मतलब कुछ और होता है जो कि यार वो दोनों कोड वर्ड के जरिए समझते जाते हैं और आन्या ये चीज समझ जाती है और वो कहते हैं ये भी स्पाई है। तो फिर फियोना और लॉयड कुछ देर तक ऐसे ही बात करते हैं। तो आन्या अपने मन में कहती है ये बुरी स्पाई है और आन्या कहती है इसका फेस भी डरावना है। फिर आन्या फियोनो की आंखों में देखती है तो उसे पता चलता है कि लॉयड के लिए फियोनो की आंखों में लव है। फिर हम देखते हैं कि फियोनो लॉयड के लिए डिलीशियस खाना बनाती है, उसके सारे कपड़े धो देती है और अपनी महीने भर की अर्निंग उसको दे देती है और कहती है कि ये खर्च करो जो तुम्हें पसंद है वो करो, और उसके लिए बहुत सारी बुक्स ले आती है। तो लॉयड फियोनो से कहता है कि तुम परफेक्ट, और वहाँ से योर रोते हुए भागती है और लॉयड और फियोनो की शादी हो जाती है। और ये सब फियोनो सोच रही होती है। तो भाई ये चीज देख के मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा है। बाकी तुम लोग कमेंट में अपना ओपिनियन देना। फिर हम देखते हैं कि योर फियोनो की कही बात को सोच रही होती है जिसमें उसने कहा था कि लॉयड हॉस्पिटल में शिकायत करता है और योर को बुरी बुरी ख्याल आ रहे होते हैं कि लॉयड उसे यूजलेस समझता है। तो फिर योर कहती है कि मेरे बारे में ऐसा सोचने के लिए मैं लॉयड पर ब्लेम नहीं डाल सकती क्योंकि मैं तो ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं बना पाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि योर सबके लिए कॉफी लाती है और आन्या के लिए कोको लाती है और लॉयड के बगल में मिल्क रख देती है। तो फियोनो मन में कहती है कि लॉयड को ब्लैक कॉफी पसंद है, लेकिन तभी लॉयड इस ब्लैक कॉफी में मिल्क मिला लेता है। तो लॉयड मन में कहता है मेरे पेट में हुए डैमेज को मिल्क कम कर देता है, मतलब यार ठीक कर देता है। तो फिर आन्या मन में कहती है कि ये लेडी जंगली है और उसके हाथ से कोको का कप छूट जाता है और टेबल पर गिर जाता है। तो तभी योर आन्या के पास में आती है और योर कहती है तुम ठीक तो, तुम जली तो नहीं, और योर आन्या के ऊपर गिरा कोको को साफ कर देती है। तो फियोनो मन में कहते हैं कि ऐसे केस में तो वाइफ की ड्यूटी है कि वो अपनी डॉटर को पावरफुल बनाए और ये तो अपनी चाइल्ड को डांट भी नहीं सकती, इसीलिए ये वाइफ के रोल के लिए अनफिट है। और फियोनो कहती है मेरे साथ स्विच करो अगर मैं इसकी मदर होती। और फियोनो अपने मन में सोचती है वो आन्या को हंटर से मार मार के फिजिकली और मेंटली पावरफुल बना देती और वो उसे एक विनिंग मशीन बना देती। तो आन्या अपनी पावर से सब कुछ समझ लेती है और आन्या अपने मन में कहती है मुझे ये मम्मा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फियोनो लॉयड से कहती कुछ और है और उसका मतलब होता है कि तुम अपनी वाइफ की जगह को मुझसे स्विच कर लो। मतलब यार लॉयड की वाइफ अभी है योर, और भाई
भाई जगह बदलने पर मतलब स्विच करने पर उसकी वाइफ होगी फ्यूनो। आई होप यार आप लोग समझ गए होंगे। तो आन्या योर से आके चिपक जाती है और आन्या कहती कि आन्या मम्मा से प्यार करती है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उसके कपड़ों पे गिरी गरम कोको को साफ करती है। तो योर भी ये सुन के खुश हो जाती है। तो फियोना आन्या से कहती है कि वो अगली बार आन्या के लिए डिलीशियस कोको लाएगी। तो आन्या शौक हो जाती है। तो योर फियोना से कहती कि आप अभी अभी मिली हो इसीलिए आन्या नर्वस है। तो लॉयड आन्या से कहता है कि जाओ और बॉन्ड के साथ जाके खेलो। तो आन्या बॉन्ड के पास आती है और बॉन्ड को गले लगा के कहती कि आन्या के पास पापा मम्मी सब कुछ है और वो बहुत अच्छे से रहते हैं। और आन्या बहुत खुश है क्योंकि वो फॉरगर फैमिली की डॉटर है। तो ये सुन के योर खुश हो जाती है और वो लॉयड से कहती कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी और तुम दोनों के लिए सब कुछ करूंगी। तो लॉयड कहता है तुम ऑलरेडी बहुत काम करती हो और यही कारण है कि आन्या तुम्हें पसंद करती है और मैं तुमसे और कुछ करने को कहना भी नहीं चाहता। तो ये सुन के योर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लॉयड भी मुस्कुराने लगता है। तो फियोना कहती है कि ये लॉयड की फेक स्माइल है और हम फियोना के पास्ट का सीन देखते हैं। तो लॉयड कहता है कि एक स्पाई अपनी ट्रू फीलिंग कभी शो नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि फियोना मन में कहती है कि लॉयड की क्या परफेक्ट फेक स्माइल है, लेकिन ये स्माइल लॉयड की रियल स्माइल होती है और फियोना को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फियोना कहती कि मुझे अभी याद आया कि मैं पोटैटो खरीदना भूल गई हूँ। तो योर फियोना से कहती है कि तुम बारिश रुकने तक का इंतजार कर लो, लेकिन फियोना नहीं मानती और वो चली जाती है। तो लॉयड अम्ब्रेला लेके उसके पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड फियोना को आवाज लगाता है और लॉयड कहता है कि अम्ब्रेला ले लो। तो फियोना कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई। तो फियोना बताती है कि हैंडलर चाहती है कि हम अगले मिशन को एक साथ संभालें। तो लॉयड कहता है ये इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें मुझे पहले बतानी थी। तो फियोना लॉयड से कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल में डिटेल्स दे दूंगी क्योंकि हम स्पाई हैं और फियोना ये कह के चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आन्या और बॉन्ड टीवी देख रहे होते हैं। तो आन्या बॉन्ड से कहती है कि ये पोलर बियर तुम्हारे जैसा लगता है और आन्या टीवी पर देखती है कि एक पेंगुइन मरते मरते अपने दोस्त पोलर बियर से कहता है कि तुम एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करना और वो पेंगुइन मर जाता है। तो यहाँ पे आन्या रोने लगती है। तो लॉयड आन्या को उठा लेता है और लॉयड कहता है कि इस गंभीर कार्टून के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि आन्या कहती कि उसे पेंगुइन के साथ सोना है। तो लॉयड उसे पेंगुइन दे देता है और आन्या पेंगुइन के साथ सो जाती है। तो भाई यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो जेलस फील करने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आन्या के पेंगुइन में कट और स्क्रैच लगे होते हैं और आन्या कहती है कि ये किसने किया। तो लॉयड कहता है कि ये देखने से तो स्क्रैचेस और काटने के निशान लग रहे हैं। तो आन्या को पता चल जाता है कि ये सब कुछ किया धरा बॉन्ड का है। तो वो बॉन्ड के पास दौड़ने लगती है। तो लॉयड उसे उठा लेता है और आन्या कह देती है कि मैं तुम्हें हिट करती हूँ बॉन्ड। तो बॉन्ड शॉक हो जाता है। तभी योर आगे कहती चिंता मत करो आन्या, मैं इसे सिल के अच्छा कर दूंगी और योर पेंगुइन की हालत देख के शॉक हो जाती है। तो आन्या फिर से रोने लगती है। तो लॉयड कहता है मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगा। तो आन्या कहती है नहीं ये पेंगुइन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेंगुइन मेरे लिए पापा लेके आए थे। तो लॉयड कहता है ठीक है मैं इसे सही कर दूंगा, तो तुम जाके कुछ खा लो और अपना थोड़ा सा होमवर्क कर लेना। फिर हम देखते हैं कि लॉयड और योर उस पेंगुइन को सेल रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आन्या रोते रोते अपना होमवर्क कर रही होती है। तो लॉयड आता है और कहता है ये पेंगुइन अब ठीक है और भाई पूरे पेंगुइन की बॉडी में टांके ही टांके दिख रहे होते हैं। तो लॉयड आन्या से कहता है कि ये एक सोल्जर है और ये बैटल में इंजर्ड हुआ है। तो तभी वहाँ पे बॉन्ड भी आ जाता है। तो आन्या बॉन्ड से कहती है कि इविल बॉन्ड तुम्हें क्या चाहिए और आन्या देखती है कि बॉन्ड पीनट्स लाया है। तो आन्या को समझ में आ जाता है कि बॉन्ड उसको सॉरी बोल रहा है। तो लॉयड आन्या से कहता है कि मुझे लगता है कि वो चाहता है कि तुम उसे माफ कर दो और लॉयड कहता है कि याद रखो कि बॉन्ड मैन ने क्या कहा था कि कल का दुश्मन और आज का सहयोगी। तो आन्या कहती है ये लाइन तो एपिसोड 18 की है। तो आन्या बॉन्ड को सॉरी बोलती है। तो बॉन्ड आन्या के पास जाके आन्या को चाटने लगता है। फिर हम देखते हैं कि आन्या पेंगुइन और बॉन्ड की दोस्ती करवा देती है। तो आन्या बॉन्ड के साथ खेलने लगती है। तो लॉयड ये देख के बहुत खुश होता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।